महाराष्ट्र में मेनोपॉज क्लिनिक्स खोले गए हैं। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला स्टेट है। ये मेनोपॉज क्लिनिक सरकारी अस्पतालों और अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज जैसे कि अर्बन पीएचसी और अर्बन सीएचसी में तैयार किए गए हैं। यहाँ डॉक्टर्स महिलाओं को मेनोपॉज से जुड़ी सलाह देंगे, उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जाएगी, महिलाओं की हड्डियों, दिल और हार्मोन्स की जांच भी होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें दवाएं भी दी जाएंगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 जनवरी से ये क्लिनिक्स खुल गए हैं, पर मेनोपॉज क्लिनिक्स खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? मेनोपॉज यानी पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाना। मेनोपॉज के बाद एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस दौरान शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोन्स के बीच तालमेल बिगड़ जाता है। इससे महिलाओं को मेंटल और फिजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ काम आती हैं मेनोपॉज क्लिनिक्स। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं, इस बारे में हमें बताया सेंटर फॉर इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन गुरुग्राम में गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत राणा अरोड़ा ने। डॉक्टर पुनीत कहती हैं कि जब लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं आते तब इसे मेनोपॉज कहा जाता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो 45 से 55 साल की महिलाओं में होती ही है। इसके बाद महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेनोपॉज होने का मुख्य कारण हार्मोन्स में बदलाव है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। ये हार्मोन पीरियड्स और प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है तब पीरियड्स इरेगुलर होकर धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ओवरी यानी अंडाशय में अंडों की संख्या और क्वालिटी कम होने लगती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ओवरी अंडे बनाना बंद कर देती है। जब अंडे नहीं बनते तब पीरियड्स आना भी बंद हो जाते हैं, यानी मेनोपॉज हो जाता है। वैसे तो मेनोपॉज 45 से 55 साल की उम्र में होता है, पर कुछ मामलों में ये जल्दी भी हो सकता है। जैसे अगर महिला की ओवरी निकालनी पड़ी हो, कैंसर की वजह से उसकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी हुई हो, कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो, या फिर जेनेटिक वजहों से भी मेनोपॉज समय से पहले हो सकता है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स कम या ज्यादा होते हैं, वजाइना में ड्राइनेस हो जाती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन काफी ड्राई हो जाती है, कुछ महिलाओं के बाल भी झड़ने लगते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने की वजह से मांसपेशियां और हड्डियां भी काफी कमजोर हो जाती हैं। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है उन्हें अलग अलग हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में खोखलापन होना। इन सब का असर पड़ता है महिला के मूड पर। इसी वजह से मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उन्हें नींद ठीक से नहीं आती, वो परेशान रहती हैं। कभी कभी महिलाओं को बहुत गर्मी या बहुत ठंड लगती है, इसे हॉट फ्लैशेस या कोल्ड स्वेट भी कहते हैं। कुछ केसेस में वजन बढ़ना भी शुरू हो जाता है, पर इन सारे लक्षणों को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए महिलाएं हेल्दी खाना खाएं, उनके खाने में प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम समेत तमाम पोषक तत्व हों। प्रोटीन के लिए दूध, दही, पनीर, दालें, स्प्राउट, सोया प्रोडक्ट्स, अंडे, मछली और चिकन लिया जा सकता है। फाइबर के लिए हरी सब्जियां और मौसमी फल खाएं। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स लें, जैसे दही, चीज और पनीर वगैरह। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज ना लें। साथ ही रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। आप टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, इससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जिन महिलाओं में मेनोपॉज के लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा सकती है। इसमें जरूरी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन को इंजेक्शन, क्रीम, जेल या टैबलेट के रूप में दिया जा सकता है, पर इन्हें लंबे वक्त तक नहीं लिया जा सकता, वरना शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है।